महाकुंभ में सबसे चर्चित आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अभय सिंह आश्रम छोड़कर देर रात कहीं चले गए हैं। अभय कहां गए हैं? क्या अभय ने सिर्फ आश्रम छोड़ा या वो महाकुंभ से भी चले गए हैं? क्या जूना अखाड़े से भी अभय ने नाता तोड़ लिया है? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि बीती रात अभय सिंह के माता पिता अपने बेटे को खोजते हुए आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्हें अभय नहीं मिला। वहीं बताया ये जा रहा है कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी की ओर से अभय को आश्रम से जाने को कहा गया है। आश्रम में मौजूद साधुओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि अभय सिंह लगातार इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें वो कई तरह के बयान दे रहे थे। मीडिया से कुछ ऐसी बातें भी कही जो कहीं से भी आश्रम और अखाड़े के नियम के मुताबिक नहीं थी। वहाँ मौजूद साधु तो ये भी दावा करते हैं कि अभय का दिमागी संतुलन अचानक बिगड़ गया था। वो यहाँ नशा लेने लगे, नशे में इंटरव्यू देने लगे और इसे सही ठहराने लगे। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के पास उन्हें ले जाया गया। दावा किया गया कि उनकी मानसिक स्थिति को देखकर जूना अखाड़े ने फैसला किया कि इन्हें आश्रम छोड़ देना चाहिए और देर रात को अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि माता पिता के आश्रम से निकल जाने के बाद अभय सिंह दोबारा आधी रात को जूना अखाड़े पहुंचे थे और अपना कुछ सामान लेकर निकल गए। हालांकि अभय के परिवार की ओर से माता पिता के आश्रम जाने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस की पढ़ाई करने वाले अभय सिंह बाबा बनकर महाकुंभ में जब नजर आए तो सोशल मीडिया पर आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर हो गए। उनके कई किस्से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए। ऐसे में हमारे संवाददाता ने भी उनसे जब बात की तो अभय ने कई दावे किए थे कि कैसे वो 40 दिन पहले काशी में संत सोमेश्वर पुरी के संपर्क में आए और उन्हीं के साथ महाकुंभ पहुंच गए। इस दौरान अभय सिंह ने अपने परिवार को लेकर भी कई बड़े दावे किए कि कैसे वो परिवार से भागने के लिए आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लेते हैं, बाद में फोटोग्राफी भी करते हैं। सुनिए इस बातचीत के कुछ अहम अंश। मैं आईआईटी जाने का मेन रीजन वही था कि मेरे को बहुत दूर जाना था घर से, क्योंकि घर का माहौल इतना खराब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ। जैसे बचपन में मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ। कि वो पता नहीं वही तुम्हारा जैसे टेंडेंसी होती है, तुमको लगता है कि शांत यार ऐसे होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए। वो माहौल नहीं था। तो इसीलिए जब आईआईटी जाने के बाद जब मैं वहाँ से दूर आ गया तब मेरे को सवाल है कि अब क्या करूँ भाई, ये तो हो गया, लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। तो फिर वो सवाल जैसे हाँ फिर लाइफ में करना क्या, फिर वहाँ से वो शुरू हुआ। परिवार का तो अलग टाइप की सोच थी ना उनकी। जैसे जब मैं फोटोग्राफी में शिफ्ट हुआ तो वो पड़ोसी को बताते ही नहीं ये फोटोग्राफी कर रहा है। उनको ऐसे शर्म आती थी उस चीज़ में। बोला कि ये आईआईटी के बीटेक करने के बाद ऐसे फोटोग्राफी कर रहा है, बताओ क्या वैसे घूम रहा है फोटोग्राफी करते हुए लड़का। मतलब वो समझ रहे हो क्या, अलग ही है वो चीज़। फिर उनको बोलता था कि इसी से क्या छुपा रहे हो तुम। अब वो भी तो मैंने टॉप डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई की है उसकी भी। बट वो उनको वो चीज़ें तो समझ में नहीं आती, डिज़ाइन क्या होता है, ये सब क्या होता है। उनको तो फोटोग्राफी का मतलब कि हाँ जो स्टूडियो वाले जो है जो पासपोर्ट फ़ोटो खींचते हैं, कभी कभी फंक्शन में जाके जो फ़ोटो खींचते हैं वो वाले हैं। आपकी फोटोग्राफी अलग थी? नहीं मतलब वो करने को तो तुम विधा को देख रहे हो ना तुम। तो जैसे फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट किया जैसे कोटा के ऊपर, जब मैं मास्टर्स कर रहा था। तो उसमें पूरा उसका प्रोजेक्ट का नाम था लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक। कि अब तुम नोटबुक में आगे वाले पन्नों पे जो लिखते हो मेन लाइफ स्टोरी लिखते हो, बट लास्ट पन्ने पे वो लिखते हो जो तुमको इम्पोर्टेंट लगता है। किसी का फ़ोन नंबर लिखना हुआ, कुछ और लिखना हुआ, आखिरी पन्ने पे लिखते हो। तो उन बच्चों के दिल में क्या है, मतलब वो जहाँ पे कोटा में पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में करना क्या चाहते थे। जो उन पेरेंट्स ने उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे भेज दिया कि तुम आईआईटी करो, ये इंजीनियरिंग करो, ये सब करो। तो उसके ऊपर जैसे प्रोजेक्ट किया तो फोटोग्राफी में तो बहुत कुछ कर सकते हो ना यार, उसमें आर्ट को ये यूज़ करके। बट वो समझाने के लिए भी तो, समझने के लिए भी तो लोग होने चाहिए अब।